सिर्फ एक फ़ोटो 18 साल की समन अब्बास की लाइफ बिल्कुल चेंज कर देती है। समन अपनी फ़ोटो में बहुत खुश लग रही थी, बट ये बात किसी को डाइजेस्ट नहीं हुई। समन अब्बास 2002 में पैदा होती है चरणवाला में, पाकिस्तान में पंजाब साइड एक जगह है, वहाँ पे पड़ता है ये। समन के पापा होते हैं शाबर अब्बास, वो एक फार्मर होते हैं, खेती करते हैं। एंड उसकी एक मदर होती है नाजिया शाहीन, एक होम मेकर होती है। फैमिली काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, हम्बल होती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल, काफ़ी ऑनर वाली फैमिली होती है ये। 2016 में जब समन 13 साल की थी, जस्ट लाइक अदर पाकिस्तानी फैमिलीज, अब्बास फैमिली भी डिसाइड करती है पाकिस्तान से 1000 किलोमीटर दूर इटली में माइग्रेट होने को। पूरा परिवार सब कुछ पैक करता है एंड इटली में नोवेलारा में सेटल हो जाता है। एक एग्रीकल्चर बेस्ड टाउन होता है ये। समन के फादर शाबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि वो खुद एक फार्मर थे और उनको बहुत जल्दी वहाँ पे काम मिल गया था। नाजिया जो मदर होती है समन की, वो होम मेकर थी, सो वो घर पे रहती थी, घर संभालती थी। थोड़े टाइम बाद अब्बास फैमिली के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जो थे वो भी आ जाते हैं इटली में। इस एक्सटेंडेड फैमिली में होते हैं डैनिश, समन के 2 कजन्स इकरम एंड नोमन। सभी लोग कुछ टाइम में ही बाकी पाकिस्तानी माइग्रेट सर्कल में फिट हो जाते हैं। कुछ साल लगते हैं इस ट्रांजिशन को मैनेज करने में। समन एंड उसके कजन्स ने इटली में ही एक स्कूल में एडमिशन ले लिया था। अब्बास फैमिली बहुत मेहनत कर रही थी, पैसे सेव कर रही थी, बेबी स्टेप ले रही थी अपने आप को सेटल करने के लिए। बट समन कुछ ज़्यादा ही जल्दी ये चेंज अडेप्ट कर रही थी। इट स्टार्टेड स्मॉल। उसने अपना हिजाब उतार दिया। उसने इटली भी काफ़ी जल्दी सीख ली, काफ़ी फ्लुएंट हो गई थी बहुत जल्दी। वो वेस्टर्न गाने सुनने लग पड़ी थी, अपने इटालियन दोस्तों की तरह ही वो ड्रेसअप होने लग पड़ी थी। ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, इट्स नॉट अ बिग डील। आप कहीं पर भी जाते हो, आप वैसे बन जाते हो, जैसा देश वैसा वेश। बट ये सारी चीज़ें समन के पेरेंट्स को बिट्रेयल लगी, एक्सेप्टेबल नहीं था। बट ब्रेकिंग पॉइंट तब आता है जब समन को उसका प्यार मिल जाता है, समन का एक बॉयफ्रेंड बन जाता है, और उसका नाम होता है फहाद। जस्ट लाइक अब्बास फैमिलीज, फहाद भी पाकिस्तान से इटली आई थी, वहाँ रह रही थी। फहाद भी समन से काफ़ी प्यार करता था। उन दोनों का रिलेशनशिप सीक्रेट था। दोनों को पता था कि ये रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स अप्रूव नहीं करेंगे। उनको पता था मैरिज एक घर के बड़े लोगों का डिसीजन है, अरेंज्ड मैरिज, ट्रेडिशनल रूल्स पर है ये। प्यार तो इक्वेशन में है ही नहीं, प्यार इरेलीवेंट है मैरिज में। सो फॉर मंथ्स उन्होंने अपने रिलेशनशिप छुपा कर रखा, सीक्रेट रखा। बट एवरीथिंग चेंज्ड जब समन एंड फहाद ने अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर करी। उन दोनों ने अपनी एक किसिंग पिक्चर अपलोड करी थी। ये पिक्चर समन के कजन्स ने स्क्रीनशॉट ले लिया एंड बाकी के फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स को शेयर कर दिया। एंड उनका रिएक्शन अनइमेजिनेबल। अब्बास फैमिली पर शेम आ चुकी थी। दोनों फादर एंड मदर समन के बहुत ही ज़्यादा शॉक थे एंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे उसके ऊपर। उन्होंने समन को फॉरबिड कर दिया फहाद से मिलने को। वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे समन किसी से प्यार ना करें कि उन्होंने समन के ऊपर 24/7 नज़र रखना शुरू कर दिया था। उसकी हर एक चीज़ ये मॉनिटर करने लग पड़े थे। उसका फ़ोन ले लिया था, उसको रूम में लॉक कर दिया था। उसका खुद का घर एक जेल बन चुका था। मार्च 2020 में समन ने अपने आप को मारने की कोशिश करी थी। वो डेस्परेट थी इस जेल से बाहर निकलने को। उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि समन को वापस भेज दिया जाए पाकिस्तान में, कि समन को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए एंड उसके कज़न जिसको वो मिली भी नहीं थी उसके साथ उसकी शादी करवा दी जाए। ये चीज़ समन को एक्सेप्टेबल नहीं थी। उसके पेरेंट्स उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। धीरे धीरे प्रेशर वायलेंस में चेंज हो गया था। समन डिसाइड करती है यहाँ से भाग जाने को फहाद के साथ, बट उससे पहले उसको इस जेल से निकलना पड़ेगा। समहाउ वो निकल जाती है, सर्वाइव कर जाती है। नवंबर 2020 में वो डिसाइड करती है हेल्प मांगने की किसी बाहर के बंदे से। सो वो इटालियन सोशल सर्विस के पास हेल्प मांगने जाती है। वो उनको बताती है कि उसके पेरेंट्स उसको फोर्स मैरिज कर रहे हैं उसके कज़न के साथ। इटालियन अथॉरिटीज़ इमीडिएटली इस पर एक्शन लेती है। समन को यूथ शेल्टर में डाल दिया जाता है। वो वहाँ पर 5 महीने रहती है, फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल 2021। फहाद भी टाइम टू टाइम समन को वहाँ पर मिलने आता था, खाने खिलाने आता था एंड वो टाइम टू टाइम अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते थे। इन्हीं 5 महीनों में उस यूथ शेल्टर में रोज़ समन के पेरेंट्स उसको फ़ोन करते थे। वो समन को बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली समन से बात करते थे, कहते थे कि हमें माफ़ कर दो। समन के पापा उसको बोलते थे कि तू घर वापस आ जा, हम तेरे को फोर्स नहीं करेंगे तेरे कज़न के साथ मैरिज के लिए। तो इनफैक्ट फहाद से शादी कर लियो, बट तू घर आ जा, हर एक चीज़ डिफरेंट होगी। तो जैसे तेरी लाइफ जीनी है तू वैसे जी सकती है, तू घर आ जा, डॉक्यूमेंट्स ले ले
एंड फहाद के साथ शादी कर ले। समन इनिशियली हेजिटेट करती है। समन फहाद को भी बोलती है कि उसके पेरेंट्स का ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं, बट इस पॉइंट पर उसको उस यूथ शेल्टर में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते थे। समन इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकती थी, सो उसको यूथ शेल्टर छोड़ना पड़ेगा। देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल समन डिसाइड करती है घर वापस जाने को। पहले 7 से 10 दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। समन के पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा पोलाइटली, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। समन का प्लान भी था कि फहाद से मिलने का एंड फ्यूचर सेट करने का। वो वेट कर रही थी अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने को, देन मैरिंग द लव ऑफ हर लाइफ। देन 30 अप्रैल को समन गायब हो जाती है। समन का फहाद से मिलने का प्लान था टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल। समन ने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे एंड देन फहाद के साथ नई लाइफ शुरू करनी थी। बट जब समन आई नहीं 30 अप्रैल के बाद, फहाद थोड़ा सा टेंशन में आ गया। पहले उसने रैशनलाइज करने की कोशिश करी कि हो सकता है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में टाइम लगता है, मे बी कुछ और रीजन होगा। कीप इन माइंड दे डोंट हैव एनी मीडियम टू टॉक, दे डोंट हैव एनी फोन। 5 मई को जब फहाद को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया समन से, वो डिसाइड करता है पुलिस के पास कंप्लेन करवाने को। पुलिस को सारी बातें बताता है अबाउट फोर्स मैरिज, थ्रेट्स। पुलिस सब कुछ ध्यान से सुनती है। फहाद की आवाज़ में डर, उसकी स्टोरी में डिटेल्स। पुलिस देन डिसाइड करती है जल्दी एक्शन लेने को। 5 में जब पुलिस समन के घर पहुंचती है, घर पर समन का छोटा ब्रदर होता है, बाकी सारे चले गए थे। छोटा ब्रदर बताते हैं कि समन तो बेल्जियम चली गई है, बट उसकी स्टोरी को सेंस नहीं बनाती क्योंकि मई 1 को समन के पेरेंट्स, मम्मी और पापा, फ्लाइट पकड़ते हैं पाकिस्तान जाने को। अब्बास फैमिली के जो बाकी के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स थे वो डिसाइड करते हैं। अंकल डैनिश चले जाते हैं फ्रांस, बाकी के 2 कजिन चले जाते हैं स्पेन। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑड बात लगी क्योंकि अब्बास फैमिली काफ़ी इनोसेंट, ट्रेडिशनल, गॉड फेयरिंग फैमिली लग रही थी। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा कुछ कैप्चर करता है। इन्वेस्टिगेटर्स जिस दिन समन गायब हुई थी उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ सामने आती है। 29 अप्रैल को अब्बास फैमिली के घर के पास खेत होता है एंड समन के 2 कजन्स उस खेत में जाते हैं और हाथ में उनके एक शवल होता है। 30 अप्रैल को समन रात को एक वाइट कलर के बैग पकड़ के जाती है उस खेत में एंड उसके पीछे ही उसके पेरेंट्स होते हैं। कुछ घंटों के बाद सिर्फ पेरेंट्स ही वापस आते हैं, समन नहीं आती। जब तक पुलिस ये फुटेज इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब तक समन का छोटा ब्रदर एक प्रोटेक्टिव कस्टडी में था एंड वो भी कुछ बताता है। छोटा भाई बताता है कि समन को फोर्स मैरिज करी जा रही थी तो ऑनर देयर फैमिली। घर में काफ़ी चीखना चिल्लाना हो रहा था। समन बाहर गई विद मदर एंड फादर बट समन वापस नहीं आई एंड दोनों पेरेंट्स ने पाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ी एंड चले गए। इस पॉइंट पर पुलिस को शक हो गया था कि ये एक मर्डर का केस है। दे नीड टू फाइंड द बॉडी एंड समन के पेरेंट्स। इंटरपोल को रेड नोटिस दे दिया जाता है कि पूरे यूरोप, पूरे एशिया में अरेस्ट वारंट सर्कुलेट हो। ये बस एक क्राइम को सॉल्व करने का मैटर नहीं था, ये एक मैसेज था कि नो मैटर आप जिस मर्जी देश में चले जाओ, आप अपने क्राइम से नहीं बच सकते। सितंबर को अंकल डैनिश पेरिस में पकड़े जाते हैं, वापस इटली में ले आया जाता है उनको। दोनों कजन स्पेन में मिलते हैं बट दोनों पेरेंट्स पाकिस्तान में ही थे एंड वो मिले नहीं थे। बट इटालियन पुलिस डैनिश एंड दोनों कजन्स को इंटेरोगेट करती है। डैनिश इवेंचुअली सब कुछ बता देता है पुलिस को। सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से वो अब्बास फैमिली के फार्म हाउस को सर्च करते हैं। आफ्टर 18 मंथ्स समन की बॉडी के रिमेन्स फाइनली मिलते हैं पुलिस को। समन के घर के कुछ 1 किलोमीटर दूर एक खड्डा बनाया हुआ था। दैट मेक्स सेंस क्योंकि अंकल डैनिश एंड कजन्स ने एक शवल पकड़ा हुआ था। जो कपड़े समन ने डाले हुए थे वो भी सेम कपड़े वहाँ पे मिले थे एंड डेंटल रिकॉर्ड भी कंफर्म कर रहे थे कि ये लड़की समन ही है। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसका गला घोट कर उसको मारा गया था, इतना कि उसकी गर्दन टूट गई थी। ये 100% मर्डर केस था, कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये जानबूझ के समन को मारा गया था। आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स पाकिस्तानी पुलिस पर प्रेशर डाला जाता है। पाकिस्तान की पुलिस फाइनली शबार को पकड़ लेती है, समन के फादर को पकड़ लेती है बट नाजिया नहीं मिलती। ट्रायल नाजिया के बिना ही शुरू हो जाता है। ट्रायल फेब 2023 में शुरू होता है। शबार, डैनिश, इकरम एंड नोमैन की कोर्ट में पेशी होती है। चार्जेस लगते हैं फॉर किडनैपिंग एंड मर्डरिंग एंड कंसीलिंग ए डेड बॉडी के। फॉर एविडेंस सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, फोन कॉल्स, फोरेंसिक रिपोर्ट्स। सबसे सैड समन का जो सबसे छोटा ब्रदर होता है उसकी टेस्टिमोनी। शबार का क्लेम कंसिस्टेंट डिनायल था कि मैंने अपनी बेटी का कत्ल नहीं किया, मैं खुद जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का कत्ल किसने किया है। शबार के लॉयर बोलते हैं कि समन खुद पाकिस्तान जाना चाहती थी बट एविडेंस कुछ और ही बोल रहे थे। शबार एंड नाजिया को उम्र कैद की सज़ा मिलती है फॉर द मर्डर ऑफ देयर डॉटर एंड डैनिश को 14 साल की। दोनों कजन्स के अगेंस्ट कोई प्रॉपर एविडेंस की वजह से उनको छोड़ दिया जाता है। कोर्ट के बाहर वुमेन एक्टिविस्ट नारे लगा रही थी विद अ साइन सेइंग
फ्रीडम फॉर ऑल वुमेन। समन का नाम चैंट हो रहा होता है उस नारों में। प्रोसिक्यूटर्स बोलते हैं कजन्स को भी इक्वली सजा मिलनी चाहिए। देन ये केस चला जाता है और एडवांस कोर्ट में, बलोगना कोर्ट में चला जाता है। नाजिया अभी भी नहीं मिलती। इस पॉइंट पर 3 साल हो गए। पाकिस्तान की छोटी गोले में नाजिया कहीं छुप कर बैठी हुई थी, पुलिस से छुपकर। 18 अप्रैल 2025 को बलोगना कोर्ट काफ़ी शॉकिंग जजमेंट देते हैं जो स्टन कर देते हैं सबको। पेरेंट्स के साथ साथ दोनों कजन्स को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है फॉर वॉलंटरीली होमिसाइड। डैनिश को 14 साल की सज़ा हुई थी। 14 साल से 25 साल की सज़ा उसको एक्सटेंड कर दी जाती है। कोर्ट बताता है कि ये एक प्री मेडिटेटिव कोऑर्डिनेटिव प्लान था समन को मारने का। काफ़ी टाइम से सभी फैमिली मेम्बर्स प्लान कर रहे थे इसको मारने का। एक फैमिली ने अपने ही बच्चे का मर्डर कर दिया जस्ट बिकॉज उसने ट्रेडिशन को छोड़ के फ्रीडम चूज़ करा था। आफ्टर 1 मंथ मई 2025 में पाकिस्तान पुलिस को नाजिया मिल जाती है। अपनी ही बेटी की हत्या के कॉन्सिक्वेंसेस अब वो फेस करेगी। फहाद के पास समन के साथ वो मेमोरीज ही रह गई थी। उसने अपना फ्यूचर इमेजिन करके रखा हुआ था समन के साथ। समन का छोटा ब्रदर अब अकेला था। उसकी छोटी बहन इस दुनिया से चली गई एंड उसके पेरेंट्स अब सारी उम्र जेल में रहेंगे। अगर आपको ये ऐसे ट्रू क्राइम डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद है, आई मेक सच कंटेंट। Until then, stay safe and take care.